So today 16th April, right? Yes. 16th April, we are here in Kalyan in a diesel loco shed, right? So today we planned this industrial visit. So this Professor Yudhishthir Shukla will guide us regarding this industrial visits. So सर आप कुछ शॉर्ट में बताएंगे इंडस्ट्रियल विजिट्स के बारे में, आज हम क्या देखने वाले हैं, क्या नया देखने को यहाँ पे मिलेगा? आज हम लोग सर क्या कहते हैं डीजल लोको शेड में मतलब इंजन का मेंटेनेंस कैसे होता है, इंजन बनता कैसे है और अंदर से पार्ट्स क्या क्या होते हैं पूरा मतलब डिटेल में जाने वाले हैं और जितना हो सकेगा हम आपको भी वीडियो में दिखाएंगे। चलो फिर वीडियो में बने रहे। लेट्स स्टार्ट दिस विजिट्स। तो जैसे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं इंडस्ट्रियल विजिट अपना डीजल लोको शेड में, तो आपको पता रहेगा इंजन अलग अलग टाइप के रहते हैं, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, राइट, सीएनजी एंड ऑल। सो हियर इन रेलवे ट्रेन जनरली वी यूज डीजल इंजन्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक इंजन, दैट इज अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। लेकिन डीजल इंजन उतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक इंजन, राइट। तो शुक्ला सर हमको बताएंगे कि डीजल इंजन का बेनिफिट क्या है, राइट। यस, डीजल इंजन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो मोर एफिशिएंट है। अभी जैसे विलेजेस में इलेक्ट्रिक इतना लाइन वगैरह अवेलेबल नहीं रहता, तो डीजल इंजन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे और मोर एफिशिएंट है, कॉस्ट वाइज भी लो है डीजल इंजन एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन। तो डीजल इंजन और इजीली मेंटेनेंस कर सकते हैं हम उसका। ये जो जहाँ पे हम आज खड़े हैं उसको ऑलमोस्ट 31 ईयर्स हो गया। This is established in 1987, right? So this is almost 31 years old, right? Let's start. यहाँ पे स्टूडेंट्स भी आने स्टार्ट हो गए। हमारे दो स्टूडेंट्स हैं, देशपांडे सर और चंदन पानीकरी, राइट। उनसे जान के लेंगे ये इंडस्ट्रियल विजिट के बारे में, उनकी क्या अपेक्षा है। एक्सपीरियंस डीजल लोको शेड, नहीं डीजल लोको शेड मतलब हमें डीजल इंजन के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। वो तो स्टडी होता है, हेवी इंजन रहता है और डीजल इज चीपर देन पेट्रोल इंजन एक्चुअली, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। पेट्रोल इंजन में का डिफरेंस और डीजल इंजन में इतना ही है कि एयर मिक्सचर के साथ में वो डीजल जो है वो स्प्रे होके बर्न होता है। यस चंदन, आप क्या समझते हैं इंजन के बारे में, डीजल इंजन के बारे में? That I got opportunity to visit the industrial visit. We have studied the theoretical of design mechanical system. Now here we will see about the practical knowledge based on the engine and all these things we will study. Okay. So our students are more interested now. Without wasting
हाँ सर भी याद है, थोड़ा लेट हुआ लेकिन अभी याद है सर। हात घेर माहित नाही थोड़ा सा ऐसे हो गया। पढ़ा होगा कितने प्रकार की बेल्ट होती है, फ्लैट बेल्ट होती है, वी बेल्ट होती है। इसके अंदर वी बेल्ट होती है। अगर किसी बेल्ट के ऊपर लिखा हुआ है V73, आपको मालूम होना चाहिए कि ये किस प्रकार की बेल्ट होगी, क्योंकि उसमें V लगा हुआ है, उस बेल्ट के ऊपर V लिखा हुआ है, इसका मतलब वो वी बेल्ट है। 73 उसकी डायमीटर या उसकी लेंथ की हुई है उसकी। तो कोई भी बेल्ट अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर उसके डायमेंशन लिखे होते हैं। नॉर्मली किसी भी ऑटोमोबाइल की बेल्ट जो बेल्ट जो है, आप एक्टिवा की भी अगर बेल्ट निकाल के देखोगे तो उसके ऊपर उसके स्पेसिफिकेशन लिखे हुए होते हैं, हर बेल्ट के ऊपर लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये एक पुली है जिसके अंदर वी बेल्ट लगी हुई है। ये पावर सेक्शन आपने देखा ना, पावर असेंबली का सेक्शन, जहाँ पर पावर पुलिस होती है। जब वो मूव करता है तो हमको ब्रेक की जरूरत होती है। तो ब्रेकिंग के लिए हमारे पास में जो ब्रेक सिस्टम है इसमें न्यूमेटिक एयर की जरूरत होती है। ठीक है, कौन सा कंपोनेंट होगा जो एयर प्रेशर बनाएगा? कंप्रेसर। इसको असेंबली आपको दिखाई दे रही है, ये कंप्रेसर है। ठीक है, ये जो कंप्रेसर है इसको प्राइम मूवर इसका इधर है, जहाँ से इसको पावर मिलती है। यानी कि मेन हमारा क्रैंक शाफ्ट है उसके ऊपर ये अटैच रहता है, उसके ऊपर कपल रहता है, जो भी इसको पावर मिलती है वो मेन इंजन से मिलती है। वहाँ से इसका एक क्रैंक शाफ्ट है उसके अंदर जो इसको घुमा देता है। जब ये घुमा देता है तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर की पिस्टन है और सिलेंडर है। साइड पे आपको जो सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं इसमें साइड वाले, एक इधर जिसपे मेरा हाथ है, दूसरा उस तरफ, ये लो प्रेशर सिलेंडर है। ये वाला जो सिलेंडर है ये हाई प्रेशर सिलेंडर है। ये जो यूनिट दिखाई दे रही है ये एक आफ्टर कूलर है जो कूलिंग का काम करता है। इसी तरीके से यहाँ पर एक आपको इंटरकूलर दिखाई दे रहा है, ये इंटरकूलर है। इसके सुनो सर क्या बोले। तो अभी हमने जो कंप्रेसर देखा था वो एयर कूल था। अब जो कंप्रेसर के सामने आप खड़े हुए हैं ये वाटर, ठीक है, इसके अंदर वाटर के भी कनेक्शंस दिए गए क्योंकि इसको ठंडा करने के लिए वाटर के द्वारा इसको कूल किया जाता है। ये HHP लोगों का कंप्रेसर है। जहाँ पर आप जहाँ पर मैंने हाथ रखा है ये वो चिमनी है जहाँ से आपको इंजन का धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, जो सुपर चार्जर का क्या काम होता है, सर्वो सुपर चार्जर का काम होता है हमारे डीजल इंजन में जो भी हमको एयर की जरूरत होती है। ठीक है, तो हमारा जो इंजन है वो मेंटेन को स्टाइल का इंजन है। हमारे कंप्रेशन पूरा हीट एक्सचेंजर कंप्रेसर में या इंजन की कूलिंग के लिए एयर हो, इसी प्रकार से जो हमारा लुब्रिकेशन ऑयल है
थोडा पाणी मिळतो मिळेल स्पर गियर स्पर दिया आहे आणि ट्रॅक्शन मोटरला पण काय असणार आहे स्पर गिअरच असणार आहे और ऐसा ही एक छोटा सा पिनियन जिसको हम पिनियन बोलते हैं एक्चुअली वो भी इस प्रकार का स्पर गियर ही है। ये एक्सेल है, इसके ऊपर 1 पेयर ऑफ व्हील्स है। इस प्रकार के टोटल हमारे पास में कितने होते हैं, 3 आगे 3 पीछे, यानी टोटल 6 पेयर ऑफ व्हील्स होते हैं। हर एक एक्सेल के ऊपर एक ट्रैक्शन मोटर लगी हुई है, ठीक है। वो जो ट्रैक्शन मोटर है उसके एंड के ऊपर एक जो ट्रैक्शन मोटर है, जब वो ड्राइव होती है, जब उसको पावर मिलती है, तो एंड के ऊपर जो गियर होता है वो इस गियर से, ये जो एक बड़ा सा फुल गियर है, इसके ऊपर वो मैच होता है, ठीक है। और वो जो पिनियन है जब घूमता है तो इस गियर को घुमाता है। जब इस गियर को घुमाएगा तो क्या होगा, हमारे व्हील मूव करना चालू कर देगा, ठीक है। लोकल तो वेगळं आहे एक्सप्रेस से उसका अलग है ना, हाँ, उनका अलग, उसका अलग है, लक्षात ठेवा. सभी का अलग अलग है, गियर रेशियो सबके अलग है। इंजिन का व्हील ये लोकोमोटिव का है, हमारे इंजन का है। ये इंजनचा व्हील आहे इंजिनला पॉवर इथं ट्रॅक्शन मोटर होती ते ट्रॅक्शन मोटर पॉवर भेटतात. पण हे जे आहे या लोकलचं लोकोमोटिव्ह जे आहे एक्सप्रेसचं वेगळं असतं. हा, हे लक्षात आलं. तो अंडरस्टूड है ना सर। नहीं ना, अभी उनको मैं पूछूँ ना बेरिंग से, बेरिंग कितने टाइप के रेल गेज है पता है किसी को? हाँ, वो भी पता होना चाहिए ना, रेल गेज कितने टाइप की है? 3 प्रकार के गेजेस हैं, तीन है. 3 प्रकार के। नैरो गेज वो नेरल माथेरन जो आपका चलता है वो नैरो गेज बोलते हैं ना उसको, जो है छोटी टॉय ट्रेन जहाँ चलती है, एक वहाँ पर है और एक दार्जिलिंग में, ठीक है। वो नैरो गेज है, एकदम छोटा सा, 2 ट्रैक के बीच की डिस्टेंस कम होगी। फिर उससे बड़ी मीटर गेज होती है। मीटर गेज अभी यहाँ पर तो मुंबई में कहीं नहीं है, सब कन्वर्जन हो गया है धीरे धीरे ब्रॉड गेज, ठीक है। अभी सभी जगह ब्रॉड गेज, तो अभी सभी जगह ब्रॉड गेज दिया जाता है, ठीक है। इंजन देतो ते दिखाई देंगे, ठीक है। 8 इधर दिखाई देंगे, 16 दिखाई देंगे, यानी इसके अंदर 16 सिलेंडर लगे हुए होते हैं। ऊपर की तरफ वो सिलेंडर लगे हुए हैं, वो सिलेंडर जैक्स। अभी जैसा हमको जहाँ पर जब मेजर ओवरहालिंग करनी होती है तो उस समय पूरा जो हमारा लोकोमोटिव है उसको हमको लिफ्ट करना होता है, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए ये पावर पैक हमको निकालना है, तो हम कहाँ से निकालेंगे, ईओटी क्रेन जो हमारे पास में ऊपर सेक्शन में लगी हुई है, उससे हम उसको उठाएंगे। 30 टन की, 10 टन की, ऐसा दोनों एंड के ऊपर लगी हुई है। बगल का सेक्शन है हैवी रिपेयर, वहाँ भी लगी हुई है, सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लगी हुई है। ये हमारे जैक्स हैं, जैसे आपने स्क्रू जैक पढ़े होंगे ना, जैक, तो उसी प्रकार से ये जैक हैं जिसके ऊपर मोटर लगे हुए हैं और ये इसको धीरे धीरे उठाते जाते हैं। इसके ऊपर ये जो पैड दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ पर ऐसे 4 आपको दिखाई दे रहे हैं, एक इधर, इसके सामने और एक रखा है, ऐसे ही उधर भी 2 रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो जैक्स हैं इसके ऊपर हम क्या करते हैं, पूरे लोकोमोटिव्स को ऊपर उठा देते हैं। उठाने के बाद में नीचे की जो हमारी ट्रॉली है वो नीचे से निकल जाती है, ओके। तो हमको अगर मोटर निकालनी है तो क्या करना होता है, पूरे लोकोमोटिव को जैक करना होता है। तो ये पूरे लोकोमोटिव को जैक करने के लिए ये यूज होता है, लिफ्टिंग जैक्स, लिफ्टिंग जैक, स्टेशन मोटर सेक्शन। आज चला ही नहीं, थोड़ा संभालते हैं ना कंपोनेंट हमने देखे थे, वो सारे कंपोनेंट देखिए आपको यहाँ पे पूरा असेंबल भी है। जहाँ पर ये कंप्रेसर लगा हुआ है, उस तरफ ये रेडिएटर इधर लेफ्ट एंड राइट दोनों लगे हैं। उधर से आगे हरी फोड़, ऊपर सिलेंडर है तो सभी लगी हुई है, ठीक है। हाँ, सिलेंडर उधर देखिए, इधर रेडिएटर है, तो
ये है। हो ना, हा खाली काय हीट हो ना, कोणतं हे सर? हा तुमचं काय कॉम्प्रेसर Air compressor. कॉम्प्रेसर बरोबर ना, हा. हे पुढे आणि तिथून हे हॉट गॅस तिथून येतात बघा, तिथून हॉट गॅस टर्बो चालू जाते, टर्बो चालू काय होणार खाली जाणार बरोबर ना, आणि इथून तो ये पूरा यहाँ पे असेंबली हो रहा है। अंदर का सीन है डीजल लोटो सेट का इंजन का, अभी आप देख सकते हैं। ये ड्राइवर का सीट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से स्पीड कितना आगे कितना कम कितना ज़्यादा करना है ये है। ये यहाँ से पे स्पीड मेंशन किया है, यहाँ पे इंडिकेटर दे है, गाड़ी आगे तो आ रही है या पीछे तो आ रही है। तो ये तो पूरा ये इंजन का सीन है। दो टाइप्स के इंजिन आपने देखे, राइट, और इंजिन के अलग अलग टाइप्स, उसके बाद कॉम्प्रेसर्स, राइट, और हीट एक्सचेंजर्स आपने देखा, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट देखा अपने ऊपर से, क्या था वो, राइट। तो विजिट अच्छा था सब तो? कुछ डाउट है तो सर से पूछो प्लीज सर। ठीक है, हम लोग एक राउंड लेके आए हैं। लोकोमोटिव का इटसेल्फ शंटिंग हो रहा होता है, मूवमेंट्स हो सकते हैं, ट्रैक्स हो सकते हैं, तो ऐसी जगह पर हमको सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखना होता है किसी भी इंडस्ट्रियल विजिट्स में, वो आप सभी लोगों ने किया है। ओके, हमारा जो डीजल शेड है, जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, लगभग 100 लोकोमोटिव्स की हमारी ओनरशिप्स है। लगभग 100 लोकोमोटिव्स का हम मेंटेनेंस यहाँ पर मुंबई डिवीजन में सेंट्रल रेलवे में हम कर रहे हैं एज ए पार्ट ऑफ इंडियन रेलवे ओनली फॉर द डीजल लोकोमोटिव्स। इसके अलावा 4 से 6 लोकोमोटिव्स इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स को भी हम हैंडल कर रहे हैं, जिनके माइनर मेंटेनेंस शेड्यूल्स हम कर रहे हैं। इन फ्यूचर धीरे धीरे ये डीजल लोको शेड चेंज होकर के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को भी हैंडल करने वाला है। आने वाले समय में धीरे धीरे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का भी मेंटेनेंस हमने शुरुआत की है। आशुतोष परमार सर ने बहुत ही अच्छा गाइडेंस दिया स्टूडेंट को, तो थैंक यू सर। आज सर आप कुछ बोलना चाहिए? हाँ, मतलब जो बच्चे आज तक जिन्होंने थियरी पढ़ा है उनको प्रैक्टिकल पता नहीं है, उनको सही मायने में प्रैक्टिकल आज समझा क्या क्या है। जो ओरिजिनल लाइव डेमो जो रहता है ना, वो आपको पढ़ने को मिला। सर तो ने उसके लिए बहुत ही इजीली और बहुत अच्छे सर से ने बहुत explain अच्छे किया। टेक्निकली भी समझाया सब कुछ, मशीनरी टर्बो चार्जर क्या होता है जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मैं तहे दिल से सर का शुक्रिया मानता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर ऑलरेडी वाक सर ने बहुत कुछ बोल दिया है, बच्चों लोग को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज मिला यहाँ पे। तो मैं फिर से परमार सर का बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ भारत कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के तरफ से। ओके सर, डन।
as Earth raises its